और मुझे बताएं कि ये वाला क्वेश्चन कितने लोगों ने सॉल्व किया। आपको होमवर्क में ये सभी क्वेश्चंस मैंने दिए थे, तो जल्दी से बताएं कितने लोगों का आंसर आया है, और आया है तो क्या आया है। न्यू टॉपिक कौन सा रहेगा वो लास्ट में डिस्कस करते हैं, अभी आप इधर ध्यान दो सब। ओके, ठीक है। देखिए यहां पे आप अगर थोड़ा ध्यान से देखें तो मैंने आपको एक प्लस माइनस माइनस प्लस वाला रूल बताया था क्या? मैंने आपको एक छोटा सा रूल बताया था इतने का। इतने का एक आपको रूल बताया था। क्या रूल बताया था? आपको बताया था 2a² प्लस b², और नीचे क्या हो जाएगा a² माइनस b², है ना। तो 2 का वर्ग करोगे तो 4, और √3 का वर्ग करोगे तो 3, और नीचे क्या हो जाएगा a का वर्ग मतलब 4 और 3। तो ये हो जाएगा 4 और 3 7, 7 का दुगना 14, मतलब इसको सॉल्व करने पे 14 आ जाएगा, 14 आ जाएगा। बोलो हाँ या ना। ठीक है, तो इतने को सॉल्व करने पे तो 14 आ गया। तो अब हमारा क्वेश्चन है 14 प्लस √3 माइनस 1 और √3 प्लस 1। ओके, अब इतने का हम रैशनलाइजेशन कर लेते हैं, परिमयीकरण कर लेते हैं। तो √3 प्लस 1 और √3, सॉरी प्लस नहीं -1 और √3 माइनस 1 से मल्टीप्लाई, ऊपर हो जाएगा a माइनस बी, a माइनस बी मतलब a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो 14 प्लस √3 माइनस 1 का होल स्क्वायर, और नीचे a प्लस बी और a माइनस बी, मतलब ये हो जाएगा a² माइनस b²। तो 3 में से 1 चला जाएगा। इसको आप अगर और सॉल्व करते हो तो 14 प्लस a² प्लस b² माइनस 2ab, है ना। और डिवाइडेड बाय कितना है? डिवाइडेड बाय 2 है। तो ये आ जाएगा आपका 14 प्लस, ठीक है जी, 14 के साथ ये प्लस हो जाएगा, और 3 और 1 हो जाएगा ये आपका 4 माइनस 2√3/2। ठीक है, और फाइनली क्या हो जाएगा? 2 कॉमन निकल जाएगा, तो 2 माइनस √3/2, और इससे ये कैंसिल हो जाएगा। अब मैं इसके आगे और लिख देता हूं, 14 में बस ये 2 जुड़ जाएगा, क्योंकि 2 माइनस √3 है, तो 14 में 2 जुड़ जाएगा, तो ये 16 माइनस √3 बन जाना चाहिए। और ऐसा ही कोई ऑप्शन दिख रहा होगा, सी वाला 16 माइनस √3, ये एकदम करेक्ट आंसर है। बोलिए। ओके, ठीक है, सी आंसर बिल्कुल करेक्ट है। 16 माइनस √3, काफी इजी क्वेश्चन था। उम्मीद है सभी को समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी आप में नया बच्चा है तो आप पुरानी क्लासेस देखिए, मतलब इसके पहले का जो पढ़ा चुके हैं, या फिर कल से नया टॉपिक जो भी स्टार्ट होगा उसको कंटिन्यू करना। नेक्स्ट आइए भाई। डन है, ठीक। इसको बताएं। ओके,
हाँ जी, देखें। ओके, चलो इसको हम ऐसे कर सकते हैं, सिंपल सा मल्टीप्लाई कर लें, इसका मल्टीप्लाई इन दोनों में, फिर इसका मल्टीप्लाई इन दोनों में, यही कर सकते हैं, है ना। तो बारी बारी से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, चलो यही कर लेते हैं। 12 3 जा 36, तो ये 36 हो जाएगा। 12 2 जा 24, तो ये 24 हो जाएगा। फिर 8 3 जा 24 का -24 हो जाएगा, और माइनस और प्लस है तो माइनस का 8 और 2 हो जाएगा आपका 16 16, और डिवाइडेड बाय 5 प्लस √24, है ना। और ये पूरा अंडर रूट में भी चल रहा है। अब यहां पे अगर आप ध्यान से देखें, ये कैंसिल हो जाएगा 6, और ये माइनस है ना, ये क्या है, ये माइनस है, तो 6 में से 4 जाएगा तो कुल मिला के 2 बचेगा। नीचे 5 प्लस √24, और पूरा अंडर रूट में है। तो इतने पूरे को सॉल्व करके हमने सिंप्लीफाई कर लिया कुछ इस प्रकार का। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, तो 2 अपॉन में 5 प्लस, ठीक है, 5 प्लस 24 है, तो इसी का एक बार मल्टीप्लाई 5 माइनस 24, और इसी से हम डिवाइड कर देंगे 5 माइनस 24, और ये पूरा अंडर रूट में हो जाएगा। ओके है, हाँ। सी आंसर जितने ही बच्चे दे रहे हैं बिल्कुल ठीक है, करेक्ट है। देख लेते हैं इसको हम। ओके, चलो अब हम एक काम करेंगे। ये आपका बेसिकली क्या है, 2 और 5 माइनस √24 है, और ये ऑलरेडी अंडर रूट है। और अगर नीचे आप देखें तो a प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर मतलब आपका, सॉरी 25 हो जाएगा, और 24 हो जाएगा, मतलब नीचे 1 बचेगा, तो नीचे का काम आपका खत्म हो गया। इसको अगर आप थोड़ा ध्यान से देखें तो √2 अलग है, √2 बाहर निकाल दें, और 5 माइनस √24 है, और ये अंडर रूट में है। और ये वाला क्वेश्चन हमने पहले भी कई बार करा है, शायद आपको याद होगा, है ना। अच्छा, ये जो आपका √24 है, इसको मैं 4 गुणा 6 लिख सकता हूं, और 4 गुणा 6 को 2√6 लिख सकता हूं। तो ये जो आपका 24 है, ये बेसिकली क्या है, ये है 2√6, और ये आपका √2 ही रहेगा। और ये क्या हो जाएगा, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab। देखो सेटिस्फाई कर रहा है क्या, है ना। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर आ जाएगा। तो ये कुल मिला के a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो √3 माइनस √2, ये अपना बाहर निकल जाएगा। ये हम पहले भी कर चुके हैं, इसमें कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। इनका मल्टीप्लाई करेंगे √6, इनका मल्टीप्लाई करेंगे √4। ऑप्शंस पे नजर घुमा लेते हैं, √6 रहेगा, और माइनस का √4 2 बन जाएगा। बस ये आपका आंसर है, √6 माइनस 2, सी वाला, √6 माइनस 2। ठीक है, अभी आप केवल वो बातें करें जो टॉपिक चल रहा है ना, इधर उधर की कोई बातें करेंगे तो टॉपिक से हम भटकेंगे। तो आप जो चल रहा है उससे जुड़ी हुई बातें करें, जवाब आपको मिलेगा। बताएं, समझ में आया? बिल्कुल जी, ओके है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48, इस पे नजर घुमाएं। सबका आपको अलग अलग परिमेयीकरण करना पड़ेगा। ठीक है, देखो यहां पे आप अगर 140 को देखते हो तो ये 35 गुणा 4 है, और ये अंडर रूट में है। 4 किसका वर्ग होता है, 2 का, तो ये 2√35 है। इसी प्रकार ये है 15 गुणा 4, और 4 बाहर निकल के 2 बन जाएगा। इसी प्रकार 84 को देखोगे तो 21 इंटू 4 है, तो ये बाहर होके 2√21 हो जाएगा, है ना। क्या हम सभी को ऐसा लिख सकते हैं? आप कहोगे सर बिंदास लिख सकते हो, तो अब देखो जरा, ठीक है।
हम इसको अगर देखें तो इसको मैं लिख सकता हूं 1/12 माइनस 2√35। ठीक है, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, बारी बारी से सभी को सॉल्व कर लेते हैं, है ना, आराम से आपको समझ में आ जाएगा। अब आप यहां पे सोचिए कि कौन से नंबर हम ले सकते हैं। अच्छा, इनके ऊपर पूरा वो भी लगा हुआ है ना, तो ये सारे अभी जो हमने क्वेश्चन करे ना, जो लास्ट में हमने क्वेश्चन करा, सब यही वाले, और ये वाले क्वेश्चन मैंने आपको पुरानी क्लासेस में भी काफी बार करवाए हैं, है ना। तो देखो क्या ले सकते हैं, 7 और 5 12, 7 और 5 35, तो इसको √7 माइनस √5 का ये होल स्क्वायर होके अंडर रूट होके क्या ये कैंसिल हो जाएगा, a² माइनस b², 7 और 5 12 और 2 इंटू √7 इंटू √5, 7 और 5 35, ये भी सेटिस्फाई कर रहा है। मतलब इसको हम डायरेक्ट 1/√7 माइनस √5 लिख सकते हैं। और अगर इनमें देखो अंतर 2 का है, तो जब आप इनका परिमेयीकरण करोगे, ठीक है, जब आप इसका परिमेयीकरण करोगे तो √7 है ना प्लस √5 और √7 प्लस √5, तो ऊपर हो जाएगा आपका √7 प्लस √5 और नीचे a² माइनस b², तो 7 में से 5 जाएगा 2, तो इसको सॉल्व करने पे मुझे ये मिल गया। ठीक है, एक का काम खत्म हुआ। इस पर चलते हैं, 8√60, तो 1/8 माइनस √60, तो √60 को हम लिख सकते हैं 2√15, 2√15, और ये पूरे के ऊपर आ जाएगा। अब आप सोचो ऐसे नंबर्स जिनको जोड़ने पे 8 और गुणा करने पे 15 आ जाए, तो 5 और 3 हो जाएगा, है ना। तो ये हमारा हो जाएगा 1/√5 माइनस √3। और सोचो इसका जब रैशनलाइजेशन करोगे तो वापस से आपको क्या मिलेगा, ऊपर मिलेगा √5 प्लस √3 और नीचे आपको 2 मिलेगा, एज इट इज इसी की तरह ये वाला भी था। लास्ट वाले पे आ जाते हैं, यहां ले लेते हैं 2/10 प्लस में है ना 2√21। ये मैंने आपको सॉल्व करके बताया है कि ऐसा क्यों लिख रहे हैं ना, ये मैंने आपको अभी बताया था। इसका जब आप देखोगे तो 7 और 3 10, देखो 7 और 3 10, 7 और 3 21, तो ये आ जाएगा 2/में √7 और √3, सॉरी +3, क्योंकि यहां पे a प्लस बी का होल स्क्वायर लगेगा, तो √7 और √3 आ जाएगा। ओके है, हाँ ठीक है, कई लोगों के आंसर सी आ रहे हैं, चलो देखते हैं आगे क्या आता है। ओके, चलो, जब आप इसका परिमेयीकरण करोगे तो एक्चुअल में क्या होगा, √7 माइनस √3 और नीचे भी √7 माइनस √3। अब आप देखो ऊपर तो 2 रहेगा, नीचे 7 में से 3 जाएगा तो 4 बचेगा, और 2 से 2 जब ये कैंसिल होगा तो इसका जब आप रैशनलाइजेशन करोगे तो √7 माइनस √3 और अपॉन में 2 रहेगा। ऊपर 2 है, नीचे 4 आ जाएगा, 2 से 4 कैंसिल होके कितना बन जाएगा, 2 बन जाएगा। तो तीनों के हमने रैशनलाइजेशन कर लिए, अब रख लेते हैं। तो इसको सॉल्व करने पे मिला है √7 √5/2, माइनस इसको सॉल्व करने पे मिला है √5 माइनस, चलो ठीक है अभी प्लस लगा लेते हैं, प्लस √3/2, और इसको सॉल्व करने पे मिला है √7 माइनस √3/2। अब सभी का एलसीएम कितना आ जाएगा, सभी का एलसीएम आपका 2 आ जाएगा, तो 2 ले लेते हैं। ये सेम रहेगा, √7 √5, ये हो जाएगा -5 -3, ये हो जाएगा -7 और प्लस का 3। अब कुछ कैंसिल हो रहा हो तो कैंसिल कर देते हैं, तो आपका प्लस माइनस और प्लस और माइनस सभी चला गया, तो 0/2 का मतलब क्या आएगा, 0 आंसर होना चाहिए इसका। 0 इज करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए। ठीक है भाई, 0 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। जो बच्चे इस चैप्टर को शुरू से पढ़ रहे हैं उन्हें बिंदास समझ में आएगा मक्खन की तरह, और जिन्होंने नहीं पढ़ा है बिल्कुल आप परेशान ना हो, ना करें, पुराना पढ़ोगे समझ में आराम से आएगा, बीच में से आप कृपया करके ना पढ़ें। बोलो ओके। और ये जो मैंने थोड़ा करा है खुद से भी करके देखना, आपको समझ में आएगा कि ऐसा क्यों कर रहे हैं। पूरा आप जब रैशनलाइजेशन करोगे तो समझ में आएगा, लेकिन हमें प्रैक्टिस इतनी करनी है कि कम से कम लिखने में काम हो, एक एक स्टेप में नहीं लिखना है। स्कूल जैसा काम नहीं है कि हम सारी चीजें एकदम स्टेप बाय स्टेप लिखें,
ऐसे नहीं करना, जितना शॉर्ट चल सकते हो चलो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 49, इसका आंसर आप सभी यूं ही बता देंगे। ये है आपके पास √2 और ये है आपका 3√3, ये है आपका 4√5 और ये है आपका 3√2। हालांकि हमने ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस करे हैं, इनमें आपको सबसे बड़ा बताना है कौन सा होगा। मैं आपको आंसर बता देता हूं, आप इसको कर लेना। इसका आंसर ए वाला है 4√5। ऐसे हम 3-4 क्वेश्चंस पहले कर चुके हैं, तो हम इस पे टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, आप इसको सॉल्व कर लेना। √15 की वैल्यू अगर 3.88 है, जैसे ये एक नया क्वेश्चन है, √15 की वैल्यू 3.88 है, तो √5/3 का मान क्या होगा? 5/3 का मान क्या होगा? ये अच्छा सवाल है। सब है भाई, फर्स्ट सेकंड थर्ड वीडियो सब है, अब तुम्हें कैसे बताएं अभी। ठीक है, ए आंसर हमने बता ही दिया था उसका। देखो, कभी भी ऐसे सवाल आते हैं, आपने देखा कि यहां 15 आया है, तो सोचो 15 कैसे आएगा। तो एक काम करते हैं, ऊपर 3 का मल्टीप्लाई नीचे 3 से डिवाइड कर दें, तो ये आपका आ जाएगा √15। ठीक है, और अपॉन में 3 आ जाएगा क्या? क्यों? क्योंकि 3 3 जा 9 और 9 बाहर निकलेगा तो 3 आ जाएगा। √15 की वैल्यू आपको 3.88 दी है और इसको 3 से डिवाइड करोगे तो एक बार हो गया, 3 का दुगना 6, फिर 3 × 9 27, है ना। उसके बाद बचेगा 1 और 0, 3 तिया 9 और 3 3 3, ये अनंत तक जाएगा। और जब भी कोई नंबर बार बार रिपीट होता है तो उसके ऊपर हम बार लगाते हैं। 129.3 इज योर आंसर, ऑप्शन ए, 129.3। ठीक है, वेरी गुड। कुल मिलाकर ऐसे क्वेश्चंस में जो आपको दिया रहता है वो अंदर लाने की आपको कोशिश करना है ना। तो मुझे 15 मिला तो मैंने सोचा 3 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3 से डिवाइड करेंगे, 3 3 जा 9 रहेगा, 9 बाहर निकल के 3 बन जाएगा, तो इसलिए हमने इसको सॉल्व कर लिया। और जब कोई नंबर बार बार रिपीट होता है उसके ऊपर बार लगाते हैं, तो 3 के ऊपर बार। ठीक है, नेक्स्ट। देखो, a³ + b³ का फॉर्मूला होता है a + b, a² - ab + b²। अगर आप इसको ध्यान से देखें तो ये क्या है? a³ + b³, a² + b² और माइनस में क्या है? माइनस में है ab। ठीक है, ठीक है, ये हो गया। यहां पर a का मतलब है 3.5 के ऊपर क्यूब रूट और b का मतलब है 2.5 के ऊपर क्यूब रूट, है ना। अब आप देख लो, a + b, a + b, a² + b² - ab, 3.5 और 2.5 का गुणा करोगे तो ये अपने आप में पूरा एक फॉर्मूला दिया है जो इसके बराबर होता है। तो सिर्फ आपको a³ + b³ करना था, मतलब 3.5 का क्यूब रूट का क्यूब, है ना, प्लस 2.5 के क्यूब रूट का क्यूब। तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो बाहर केवल 3.5 और 2.5 निकलेगा और दोनों को प्लस करोगे तो 6 आपका आंसर आएगा, सी वाला। 6 इज आंसर।
बिल्कुल ठीक है। ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला है एंड नथिंग। चलिए और आगे। चलिए जी इसको देखें, बहुत ही ज्यादा आसान। इसका रैशनलाइजेशन करेंगे तो जस्ट साइन चेंज हो जाएगा क्योंकि डिफरेंस सब में 1 का है। तो ये हो जाएगा आपका 3.25 माइनस 2.25 प्लस ये हो जाएगा आपका 4.25 माइनस 3.25 प्लस 5.25 है ना, माइनस 4.25 और प्लस में 6.25 और माइनस का 5.25 ये आ जाएगा। अब यहां पे एक बार देख लो प्लस माइनस में कैंसिल हो रहा है क्या, तो प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस और माइनस ये गया। यहां पे इसको अगर हम देखेंगे 2.25 माइनस में है और ठीक है लिख देते हैं इसको 2.25 और ये माइनस में है और इसको मैं इधर ले लेता हूं तो ये हो जाएगा आपका 6.25 और ये प्लस में है तो ये आ जाएगा 2.5, ये आ जाएगा 1.5, मतलब आपका 1 बचेगा क्या, 1 इसका आंसर होना चाहिए जहां तक मुझे लगता है। आप क्या बोलते हो? 6.25 25 का स्क्वायर, 2.25 15 का स्क्वायर, दोनों में डिफरेंस कितने का, 1 का। दैट्स इट। ठीक है जी। ओके इजी। नेक्स्ट। अच्छा चलो बता देते हैं इसको। इसे मुझे एक परफेक्ट स्क्वायर बनाना है तो निम्न में से ये क्या लिखा जा सकता है। मैंने आपसे कहा है कभी भी परफेक्ट स्क्वायर की बात होती है तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस या माइनस 2ab। क्यों? क्योंकि ये बनता है a प्लस या माइनस बी का होल स्क्वायर और ये कैंसिल होता है। मतलब मुझे इसे a प्लस बी या a माइनस बी के होल स्क्वायर के फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है, तब जाके मैं इसको कन्वर्ट कर सकता हूं। तो आप जरा देखिएगा क्या हम कर सकते हैं। 4 प्लस रूट 7 है ना को हमें परफेक्ट स्क्वायर बनाना है तो इसमें से इसको क्या किया जा सकता है। ठीक है जी। तो देखिए यहां पे हमें भाई ये आपका क्या है, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है और ये आपका प्लस का 2ab होता है, लेकिन यहां 2 किसी हालत में आ नहीं सकता। तो हम एक छोटा सा काम करेंगे कि ऊपर भी 2 का मल्टीप्लाई और नीचे 2 से डिवाइड। तो क्या इससे काम बन जाएगा? तो इसको मैं लिख सकता हूं 8 प्लस 2 रूट 7 और डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 2। अब मुझे सोचना है कि इसको क्या लिखा जाए। तो देखो ए स्क्वायर
प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये सेटिस्फाई हो रहा है ना। और डिवाइडेड बाय क्या चल रहा है, 2 चल रहा है। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इज इक्वल टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, ऐसा लिख सकते हैं, है ना। ये 2 हो गया आपका। अब हमें इसको क्या करना है, अगर मैं पूरे के ऊपर इसको मैं परफेक्ट स्क्वायर इजीली बना सकता हूं, कोई समस्या नहीं है इसमें, ठीक है। हाँ चलो, लेकिन दिक्कत यह है कि नीचे इस 2 का क्या किया जाए। तो मुझे यह बताओ कि क्या √7+1 के होल स्क्वायर को, इस 2 को क्या √2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, ताकि ये कैंसिल हो जाए। ऊपर भी स्क्वायर है नीचे भी स्क्वायर है, तो हम इसे कॉमन ले सकते हैं। तो √7+1 डिवाइडेड बाय √2 का होल स्क्वायर, ऐसा कर सकते हैं क्या। तो √7+1 डिवाइडेड बाय √2, √7+1 डिवाइडेड बाय √2 का होल स्क्वायर, सी वाला करेक्ट है, ऑप्शन सी। बोलो ओके। हाँ बोलिए जी, कोई समस्या किसी को भी। चलो, बी वाला गलत हो जाएगा ना, हमें नीचे √2 चाहिए, जबकि इसका एलसीएम लेने पे 2 आएगा, है ना। तो ये गलत हो जाएगा। हम्म, ये एक अच्छा नया सवाल है थोड़ा। हम्म, हाँ बी वाले में स्क्वायर करोगे, बी वाले में स्क्वायर करोगे तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा ना, गलत हो जाएगा। हमें अगर √2 चाहिए, √2 करेंगे तभी वो 2 रहेगा। ठीक है, देखो ऐसे सवालों में हम क्या करते हैं, इनको हम ब्रेक करते हैं। जैसे हम एक छोटा सा काम करें कि √2 प्लस √3 को अलग कर लेते हैं और माइनस का √5। भाई हमें a प्लस या माइनस b में कन्वर्ट करना है ना, इसका हम रैशनलाइजेशन कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, ये बनेगा 2 प्लस √3, माइनस है तो प्लस का √5, और ये भी क्या हो जाएगा, √2 प्लस √3 और प्लस का √5। ऊपर सेम रहेगा, √2 प्लस √3, है ना, और प्लस का √5। और नीचे अगर हम आ जाएं तो अब देखो a प्लस बी, ये हमारे लिए पूरा a है, a प्लस बी और a माइनस बी, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर। अब ये अपने आप में a प्लस बी का स्क्वायर है, तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर और प्लस 2ab, तो ये हो जाएगा 2ab, है ना। माइनस b का स्क्वायर, तो ये 5 हो जाएगा। 3 और 2 5 से 5 कट जाएगा, तो कुल मिला के हमारे पास यही बचेगा, है ना। इसी प्रकार जब मैं इसका रैशनलाइजेशन करूंगा, ठीक है, तो इसमें जरा आप यहां पे ध्यान देना। इसको अगर मैं करता हूं तो ये ऐसे हो जाएगा कि 1/में √2 माइनस √3 और माइनस का √5, ये हो जाएगा √2 माइनस √3 प्लस √5, √2 माइनस √3 और प्लस √5। ये कर सकते हैं क्या, है ना। माइनस से ऊपर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो ऊपर सेम रहेगा, √2 माइनस √3 प्लस √5
और नीचे वापस वही बात होगी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो सेम वही होगा 2+3 +2√6 और माइनस का 5। ठीक है, इतना समझ गए सभी? चलो अब क्या होगा, इसको और आगे देखें तो √2 -√3 प्लस का √5 और डिवाइडेड बाय 2√6, ये इसका फाइनल है। और ठीक इसी प्रकार ये भी क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा √2 प्लस √3, ठीक है, प्लस √5 और डिवाइडेड बाय 2√6। तो दोनों में 2√6 कॉमन हो जाएगा, मतलब हम आराम से एलसीएम ले सकते हैं और इन्हें जोड़ सकते हैं। तो इसको भी इधर ले लें, मैं इसको ऐसा कर देता हूं, ठीक है, ध्यान से देखना, इसको मैं 1 नाम दे दूं, जगह कम है इसलिए, नहीं तो कोई समस्या नहीं है। इन दोनों को हम जोड़ रहे हैं, 1 + 2 अगर हम करेंगे, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को अगर हम जोड़ेंगे तो क्या होगा, 2√6 दोनों में कॉमन है ना, तो नीचे आपका 2√6 आना ही आना है। अब एक बात समझना, √2 है तो ये आपका 2√2 हो जाएगा, प्लस का √3 है, माइनस का √3 है, ये आपका क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, प्लस और माइनस चला जाएगा। इसमें कोई समस्या है? 1 मिनट, पर इससे एक चीज और होगी हमारे पास। 1 और 2 को अगर हम प्लस करेंगे तो √2 + √3 + √5, √2 माइनस √3 और प्लस √5, यहां प्लस आएगा, ये ठीक है ना, माइनस है तो ये प्लस होगा, ठीक है। प्लस करने में दिक्कत आएगी, सही है, एक काम करें, इसको माइनस करते हैं, प्लस से बेटर रहेगा, प्लस से कोई सॉल्यूशन नहीं आ रहा है, 1 में से 2 को माइनस करते हैं। तो देखो मैं करके बताता हूं, ये पूरा सेम रहेगा, √2 + √3 + √5 में से माइनस करेंगे इसको, तो सबके साइन चेंज होंगे, माइनस का √2 प्लस का √3 और माइनस का √5, और सब में कॉमन क्या रहेगा, 2√6 रहेगा, ठीक है, ये ज्यादा ठीक रहेगा। प्लस माइनस कैंसिल, तो ऊपर हमारे पास क्या बचा, ऊपर हमारे पास बचा 2√3 और नीचे बचा 2√6। 2 से आपका 2 कैंसिल हो जाएगा, इसमें से 3 निकल जाएगा तो 2 बचेगा, 1/√2 आंसर आएगा। आपकी सुविधा के लिए मैं इसको लिख देता हूं, √3 × √2, ये कैंसिल होगा, 1/√2 इज फाइनल आंसर, 1/√2 सी वाला। ओके सुधांशु, बताइए ओके है? ठीक है, समझ गए। हमने क्या करा कि भाई तीनों को तो हम कैसे रेशनलाइज करेंगे, हमें क्योंकि कोई एक चिन्ह बदलना है, बाकी चिन्ह तो बदल नहीं सकते, तो हमने इन दोनों को एक कर दिया, इसको हमने ए नाम दे दिया और ये हमारा एक बी बन गया, ऐसे ये ए हो गया और ये आपका बी बन गया। तो अब हम रेशनलाइजेशन कर सकते हैं। अगर दो होंगे, मान लो केवल इतना होता, ये ना होता तो प्लस था, माइनस कर देते, लेकिन दो दो में कैसे करोगे, तो ऐसे करना पड़ेगा, किसी एक को एक ग्रुप में लो और बाकी को चेंज करो, ठीक है। हम्म, सेकेंड इक्वेशन माइनस में है, सेकेंड इक्वेशन माइनस में है, ठीक है भाई, तुम लोग यार, जब माइनस का गुणा होगा तो ये माइनस बनेगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस और प्लस माइनस हो जाएगा, माइनस कर रहे हैं ना, 1 में से सेकेंड माइनस कर रहे हैं, तो माइनस का जब गुणा होगा तो सारे चिन्ह बदल जाएंगे ना। कैसी बात कर रहे हो, इतना पढ़ने के बाद तुम अभी यहीं प्लस माइनस में ही अटके पड़े हो। हम्म, पिछले क्वेश्चन को ऑप्शन से कर सकते थे, बिल्कुल ठीक है। हम्म, ठीक है।
एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, ये वाला आपका, हाँ यहां पे माइनस आएगा, यहां माइनस आएगा, तो यहां पे माइनस आएगा, ठीक है। अच्छा, इसीलिए प्लस में नहीं हो रहा था, ठीक है। इसको आप प्लस कर लो भले, लेकिन प्लस करोगे तो इस माइनस के होने के कारण ये सारे माइनस हो जाएंगे, ठीक है। बिल्कुल ठीक है। देखो यहां पे आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी आएगा। ये अगर माइनस में है, ये तो कैंसिल हो जाएंगे, 5 से 5 ये माइनस हो जाएगा। और ये अगर माइनस होगा तो फिर यहां पे हम इसको प्लस लगाएंगे। हालांकि 1 + 2 करेंगे तो होना वो माइनस ही है, लेकिन ये माइनस है तो ये माइनस कॉमन निकलेगा, तो इनके चिन्ह बदल जाएंगे। ये ठीक है, ऐसा कर लो। अच्छा, यही बोल रहे थे, ठीक है ठीक है ठीक है। चलो, ये वाला क्वेश्चन आपको याद हो तो मैंने इसको आपको शुरुआत में करवाया था, सिंप्लीफिकेशन में भी करवाया था। बताइए जल्दी से। ओके जी, बता दो। देखो, अगर पावर माइनस में है, नंबर को पलट दें तो पावर प्लस हो जाती है। तो 1 में -2 की पावर -2 की पावर कितनी हो जाएगी? प्लस का 2। नंबर को पलट दें, पावर माइनस हो जाएगी। और जब भी ऐसा रहेगा तो इसको हम सॉल्व कर सकते हैं क्या? इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो क्या ये माइनस का 4 बन जाएगा? तो ये हो जाएगा -2 की पावर 2 2 जा 4 -4। फिर से अगर मैं इसको पलट दूं तो ये हो जाएगा -2 की पावर 4। और -2 की पावर 4, 2 4 8 16 16 आपका आंसर आ जाएगा। क्यों आ जाएगा? क्योंकि -2 -2 -2 -2 क्या क्या हो जाएगा ये? तो माइनस 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 कैंसिल, आंसर कितना आ जाएगा आपका? 16 आ जाएगा, 16 आ जाएगा। ये आपको मैंने करवाया भी था। गुड। ये माइनस है, पलट दिया, प्लस हो गया। 2 की घात 4, 16। हाँ जी, ये इधर रह गया ना, इसको मैं लिख देता हूं। चलो, एक हमारे पास √8 + √5 है, एक हमारे पास √7 + √6 है, एक हमारे पास √10 √3 है, और एक √11 और √2 है। √11 + √2 है, और हमें बताना है इन सब में सबसे छोटा कौन सा होगा। सबसे छोटा कौन सा होगा बताइए। आंसर माइनस नहीं, प्लस में 16 आएगा। ठीक है, प्लस का 16 तो लगाया है। चलो, देखो कभी भी ऐसे क्वेश्चंस आते हैं तो इसको चेक करने का जो तरीका होता है वो ये होता है कि हम इनका स्क्वायर करें। आपने अगर एक चीज ध्यान दी हो तो 8 और 5 13, 8 + 5 13, 6 + 7 13, 10 + 3 13, 11 + 2 13। मतलब अगर मैं आगे जो आपको बताने जा रहा हूं, नेक्स्ट टाइम से आप बिना सॉल्व करे भी बता पाओगे कि कौन सबसे बड़ा है। मैं पूरा करके बताता हूं। सभी का स्क्वायर कर दो, ठीक है। हमेशा क्या करोगे ऐसे केस में? सभी का स्क्वायर करोगे। तो a + b का होल स्क्वायर, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, तो 8 और 5 कितना हो जाएगा? 40। तो ये बनेगा 13 + 2√40। ऐसे ही 7 और 6 कितना हो जाएगा आपका? 13। और 7 × 6 कितना हो जाएगा? 42। इसी प्रकार ये हो जाएगा 10 और 3 13, और ये हो जाएगा 10 और 3 का गुणा, 10 और 3 30। इसी प्रकार 11 + 2 13, और 11 2 ज़ा 22। अब आप खुद बताओ, देखो 13 सब में है, 2 सब में है। अब आपसे बोला है सबसे छोटा, तो सबसे छोटा कौन होगा जो एक्चुअल में सबसे छोटा होगा? तो 40 42 30 और 22, इनमें सबसे छोटा ये है, मतलब 11 + √2 यहां सबसे छोटा होगा। डी आपका आंसर है।
ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इनका स्क्वायर करोगे तो 7 ही रहेगा, 6 रहेगा, 7 और 6 कितना हो जाएगा 13, 7 इंटू 6 कितना हो जाएगा 42, 42, ऐसे चलेगा वो। ठीक है, इसको देखिए, मैं इसको थोड़ा स्पष्ट लिख भी देता हूं, 8 माइनस, ठीक है, 4 की पावर 9/4 और 2 इंटू 2 का स्क्वायर, 2 इंटू 2 का स्क्वायर है ना, और अपॉन में 2, 2 की पावर -2 का 1/2। ये है क्वेश्चन, इसको सॉल्व करने पे आंसर क्या आएगा? बिल्कुल, हाँ जी यादव जी, हो जाएगा। चलो, आपको अभी समझ नहीं आएगा कि सर कैसे शुरुआत करना है, सुनिएगा। इसको आप 8 है, इसको रहने दो, है ना, इसको 8 माइनस रहने दो, इधर देखना आप तो मेन खेल। तो थोड़ा और नीचे लेते हैं, 8 माइनस, इसको आप अभी 4 की पावर 9/4 रहने दो। मुझे बताओ कि क्या इसको मैं 2 की पावर 1 इंटू 2 की पावर 2 लिख सकता हूं? है ना, आधार समान है ना, 2 इंटू 2 का स्क्वायर ही तो है, और नीचे क्या है 2 इंटू 2 की पावर √2, 1/2 की पावर 2, और 1/2 की पावर 2 को 1/4 लिख सकते हैं, 1/2 की पावर 2 1/4 हो सकता है, और पूरे की पावर क्या चल रही है 1/2। बोलो हाँ या ना। चलो, 8 माइनस, यहां पे मुझे बताओ कि 1/4 बाहर निकलेगा तो 1 1 ही रहेगा, 4 किसका स्क्वायर है 2 का, और ये कैंसिल हो जाएगा। तो क्या नीचे कुछ बचेगा? नीचे का खेल खत्म, पूरा खेल अब ऊपर का है। इसको, इस 4 की पावर 9/4 को मैं 2 की पावर 2 लिख दूं क्या? बोलो चल जाएगा क्या? 2 की पावर 2, तो 2 से ये 2 बार कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा आपका 2 की पावर 9/2, है ना, मल्टीप्लाई, आधार समान है घातें जुड़ेंगी, तो ये बन जाएगा आपका 2 की पावर 3, है ना, और पूरे की पावर क्या चल रही है? पूरे की पावर चल रही है 1/2। ठीक है भाई, अब यहां पे इतना समझ में आया? बताओ जल्दी, ओके है? हाँ, अब यहां पे एक चीज और समझो, अरे सॉरी, यहां पे मैंने स्क्वायर रूट नहीं लगाया क्या? स्क्वायर रूट भी है, ठीक है। स्क्वायर रूट अगर है तो आप एक समझना, ये दोनों जुड़ेंगे 2 की पावर 3, और स्क्वायर रूट हटेगा तो 1/2 हो जाएगा, तो मैं इसको डायरेक्ट लिख सकता हूं 2 की पावर 3/2 और पूरे की पावर 1/2। बोलो, स्क्वायर रूट हटाएंगे तो 1/2 से मल्टीप्लाई होगा, तो 3 तो है, साथ में 1/2 है, फिर से आधार समान है घातें जुड़ेंगी, तो 9 और 3 12, और 12 का आधा करोगे तो 6, तो 8 माइनस 2 की पावर 6 की पावर 1/2। बोलो, 9 और 3 12, 12, 12 का हाफ करोगे 6, 2 से ये कैंसिल होगा, तो 8 माइनस 2 की पावर 3, और 2 की पावर 3 भी 8 होता है, 8 में से 8 गया, फुल एंड फाइनल आंसर इज 0। 0 आपका करेक्ट आंसर है। कुछ भी हार्ड नहीं था इसमें, बस पहली स्टेप अगर सही उठा लिया आपने तो आगे अपने आप सही हो जाता। बोलो, ठीक है।
चलें आगे, ये लीजिए भाई, थोड़ा और बड़ा कर देते हैं, अभी ठीक है। ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ओके। चलो देखो, आप एक छोटा सा काम कर लो पहले। अगर मैं आपसे पूछूं कि ए और बी को जोड़ने पर क्या आएगा, अगर ए और बी को जोड़ें तो क्या आएगा, तो इसकी तो ट्रिक है, 2a² प्लस बी स्क्वायर ए माइनस बी। तो a² प्लस बी स्क्वायर, 5 और 1 हो जाएगा 6, तो 2 गुणा 6, और नीचे a माइनस बी, 5 में से 1 जाएगा तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, है ना। 2 से 2 बार, 2 से ये हो जाएगा आपका कितना, 3 बार, ठीक है ना। 2 × a² प्लस बी स्क्वायर मतलब 6, तो 12, 12 को करोगे ये 3 आ जाएगा। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूंगा कि अगर a और b का मल्टीप्लाई कर दें, तो √5 प्लस 1 से ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, तो a × b कितना आएगा, 1 आएगा। अगर a और b को जोड़ेंगे तो आंसर 3 आएगा, और a और b का गुणा कर देंगे तो सब कुछ कैंसिल होगा, मतलब 1 आएगा, ठीक है। हाँ, ओके है। अब एक छोटा सा काम करते हैं, सुनेंगे आप। हमसे क्वेश्चन में बोला है कि a² प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर है, और डिवाइडेड बाय a² माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर है ना। हम एक काम करते हैं, ऊपर एक बार ए बी जोड़कर ए बी घटाते हैं, और नीचे 2ab जोड़कर 2ab घटाते हैं। आप बोलोगे सर ऐसा क्यों, ये थोड़ा सा एल्जेब्रा मिक्स क्वेश्चन है, लेकिन देखो अच्छा क्वेश्चन है, मजा आएगा आपको इसमें, है ना। हाँ ठीक है। अब मेरी एक बात समझना, a² प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, क्या बोल रहा हूं मैं, a² प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, है ना। अगर इन सबको हम जोड़ें तो ये अपने आप में एक फॉर्मूला है क्या, ये a प्लस बी का होल स्क्वायर है, तो ये सब चले जाएंगे तो बचेगा माइनस का ए बी। ठीक इसी प्रकार a² प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये अपने आप में एक फॉर्मूला हो गया, तो ये भी क्या बन गया, a प्लस बी का होल स्क्वायर, और -2ab माइनस ए बी माइनस का 3ab बन गया। इससे फायदा यह है कि मेरे पास a और b की वैल्यू भी है प्लस में और मल्टीप्लाई में, सिर्फ वैल्यू पुटिंग करो। a प्लस बी की जगह क्या लिखेंगे हम, 3 लिखेंगे, तो ये हो जाएगा 3 का वर्ग 9, और ए बी घटाएंगे, मतलब कितना घटाएंगे, 1, फिर वापस से कितना आ जाएगा 9, और यहां 3ab घटाएंगे, मतलब 3 गुणा 1 घटाएंगे, तो ये 9 में से 1 जाएगा तो 8 हो जाएगा, 9 में से 3 जाएगा 6 हो जाएगा, और इसको हम अगर शॉर्ट कर देंगे तो 4/3 हो जाएगा। 4/3 मतलब बी वाला अपना आंसर है, ऑप्शन बी। बोलो। हमें ऐसा फॉर्मूला सेट करना था ताकि हमें a प्लस बी की, a माइनस बी हमें पता नहीं है ना, a माइनस बी अगर हम बना भी लेंगे तो a माइनस बी की हमें वैल्यू नहीं पता है ना, हमें निकालना है, तो हमें कैसे भी करके a प्लस बी लाना था, तो a² प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, है ना, तो बचा a माइनस बी, a² प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो ये सब गए, -2ab और -ab 3ab, तो अब a प्लस बी की वैल्यू भी है और a गुणा b की वैल्यू भी है, तो बस हमें उनकी वैल्यूज को रखना था और सॉल्व करना था, ठीक है। चलो, एक क्वेश्चन मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले कराया था, सेम वही वाला टाइप ये वाला है।
चलो बता दें, आपसे मैंने थोड़ी देर पहले कहा था कि 12 है तो हमें 12 लाने की कोशिश करना है। तो ये हमारे पास है 16 और 3/4 है। 4 से मल्टीप्लाई 4 से डिवाइड कर देते हैं, और यहां 9 है और 4/3 है, तो 3 से डिवाइड 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। बोलो हाँ या ना, है ना। तो ये आपका रह जाएगा कितना, 12 अंडर रूट में, ये 16 है, और नीचे 4 और 4 का 4 निकलेगा, ये कैंसिल होकर 4√12 हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार 9 इंटू ये हो जाएगा आपका 12 डिवाइडेड बाय 3, और ये हो जाएगा माइनस का 3√12। ठीक है, इनमें आप 4 में से 3 माइनस कर दोगे तो कुल मिलाकर √12 बचेगा, और √12 का मतलब ही 3.46 है। ए वाला आंसर आ जाएगा। हम्म, एकदम आसान निकला ये वाला। परफेक्ट। चलिए भाई, इन्हें आपको अवरोही क्रम मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। कौन कौन है, एक है 3 और 4, दूसरा है √2, तीसरा है 6√3, और चौथा है 4√5। इसको आपको बताना है। दीपिका, अरिथमेटिक आप कवर करिए पहले। हाँ जी, देखो 3 है, यहां कुछ नहीं है, मतलब 2 है, 6 है, 4 है, सबको 12 बना दे। तो 4 का मल्टीप्लाई 4 से पावर में, यहां 6 का डबल और यहां 6, यहां पे 2 का डबल करेंगे तो 2, यहां पे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3। कारण क्या है, ये बन जाएगा 12, और 4 की पावर 4 मतलब 256। ये भी बन जाएगा 12, और 2 की पावर 2 4 8 16 32 64। ये भी बन जाएगा आपका 12 और 9, और ये बन जाएगा आपका 12 और 125। ठीक है जी। अब मुझे एक बात बताओ, डिसेंडिंग ऑर्डर अवरोही क्रम, घटते क्रम वैल्यू कम, मतलब सबसे पहले सबसे बड़ा, तो सबसे पहले नंबर पर ये, दूसरे नंबर पर ये, तीसरे नंबर पर ये, चौथे नंबर पर ये, क्या यही सीक्वेंस होना चाहिए। तो सबसे पहले ये आएगा, उसके बाद आपका ये आएगा, उसके बाद √2 आएगा, और उसके बाद ये आएगा। ए वाला ऑप्शन आपका सेटिस्फाई कर रहा है, ए वाला। ठीक है, बिल्कुल ठीक। चलिए जी, इस पे इसके बारे में बताएं। 3 की पावर 200, 2 की पावर 300, और 7 की पावर 100 में सबसे बड़ा कौन है। देखो, इसमें हम एक काम करें क्या, 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 100, 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 100, और 7 की पावर 100। इसको मैं लिख सकता हूं 9 की पावर 100, इसको लिख सकता हूं 8 की पावर 100, और ये 7 की पावर 100। तो ऑब्वियसली सबसे बड़ा कौन होगा ये, मतलब यहां सबसे बड़ा कौन होगा 3 की पावर 200। ये आंसर आएगा 3 की पावर 200, ए वाला। ठीक है,
तो इस प्रकार हमारा 16 आउट ऑफ 16 का टारगेट कंप्लीट। यहां पे आपका चैप्टर भी कंप्लीट होता है। 60 क्वेश्चंस ये हैं। इसके पहले करीबन 30 या 35 क्वेश्चंस हमने पहले भी करे थे, मतलब अराउंड हमने 90 और 100 के बीच में इस चैप्टर के क्वेश्चंस कर लिए, जो कि मोर देन इनफ है। जनरली ये चैप्टर बहुत कम लोग पढ़ाते हैं, है ना। कई जगह आप देखेंगे चैप्टर ही पढ़ाया नहीं जाता है, लेकिन हमने पढ़ा ही नहीं है, बहुत अच्छे से करा है, सारे क्वेश्चंस भी करे हैं। और नेक्स्ट अब हमें शुरू करना है। तो देखिए हमारे पास क्या क्या ऑप्शन हैं, कि कौन कौन से चैप्टर्स बचे हैं, एक बार जरा उस पर नजर घुमा लेते हैं, है ना। हमारे पास अगर देखा जाए तो सिंप्लीफिकेशन, एलसीएम, एचसीएफ और नंबर सिस्टम और सर्ट्स एंड डाइसेस ये सब हो चुका है। बड़े बड़े चैप्टर में देखें तो एलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, ज्योमेट्री, हाइट एंड डिस्टेंस, ये अपने मेजर टॉपिक हैं, है ना। इसके बाद फिर आपके हैं, तो एक काम करते हैं, कल से हम एलजेब्रा शुरू करते हैं। एलजेब्रा पढ़ते हैं, फिर उसके बाद ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते हैं, उसके बाद ज्योमेट्री पढ़ते हैं, उसके बाद मेंसुरेशन पढ़ते हैं। इस 4 सीक्वेंस को हम फॉलो करेंगे। ये चारों का अपना एक पैक है, इसको हम करते हैं। जो सबसे बड़ा, बस ये अगर हो गया आपका, उसके बाद फिर ज्यादा समय नहीं लगना है। लेकिन ये सब, ये सभी जो चैप्टर्स हैं, इनमें लगभग हम 200 प्लस क्वेश्चंस करेंगे, खासकर एलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री में। मेंसुरेशन में देखते हैं, ज्योमेट्री और मेंसुरेशन अलग पार्ट है। तो कल से हम स्टार्ट करेंगे एलजेब्रा, बीज गणित, ये शुरू करेंगे, ठीक है। बिल्कुल नहीं करनी चाहिए धनंजय, दोनों बहुत अलग चीजें हैं, दोनों बैंक और पटवारी अलग चीजें हैं, कुछ एक की तैयारी करो, ओके। चलिए जी, तो अब यही लेते हैं विराम, बाकी बातें फिर कल करते हैं। जितने भी नए बच्चे हैं पुरानी क्लासेस कवर करें, और कल से फिर नए, अच्छा एलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री बैंकिंग में नहीं आता है, तो इवन